हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करवा रहा हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गायन वादन तथा नृत्य को ताल एवं लय सहित प्रस्तुत करने की विधा को क्या कहते हैं? ए संगीत, ख नाट्य, ग नर्तन या नृत्य कह सकते हैं हम, या घ वादन। दो मिनट। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको? हम संगीत कहेंगे। ओके, का इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कितनी संगीत पद्धतियां हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख, 2 पद्धतियां हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भारतवर्ष के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत या दक्षिणी भारत? इसका सही आंसर है ग, उत्तरी भारत। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिणी भारतीय संगीत पद्धति भारतवर्ष के किस क्षेत्र में प्रचलित है? दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में? तो इसका जो सही आंसर है वो है क, दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं दो वस्तुओं के टकराहट या संघर्षण जब नियंत्रित एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से किए जाते हैं तो उससे उत्पन्न ध्वनि का स्वरूप क्या होता है? क शोर युक्त ध्वनि, ख कर्ण कटु ध्वनि, ग संगीतिक ध्वनि या घ कोलाहल ध्वनि? तो इसका जो सही आंसर है ग होगा, इसका संगीतिक ध्वनि होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? राग, स्वर, नाद या ताल? इसका जो सही आंसर है वो है ग, नाद कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, नाद के कुल कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5? तो इसका सही आंसर है, इसमें जो दिया गया है वो है 3 दिया हुआ है, लेकिन 3 इसका सही आंसर नहीं है, 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ना 2 प्रकार के होते हैं, आहत और अनाहत, है ना? 2 प्रकार के, 3 तो इसकी विशेषता होती है, हाँ, या लक्षण कह सकते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः स्थिति में 2 वस्तुओं के स्पर्शघात से उत्पन्न वह नाद जिसे हम स्थूल कानों से सुनते हैं, कौन सा नाद है? अनाहत नाद, ख आहत नाद, श्रुति नाद या अश्रुति नाद? इसका सही आंसर क है, आहत नाद। सॉरी, ये गलत है, ये रहा आहत। मैंने बोला आहती नाद था, आहत नाद होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, अध्यात्म साधना के कर्म में ध्यान एवं समाधि की अवस्था में श्रवणीयता के परे अनुभूति जन्य नाद को क्या कहते हैं? क आहत नाद,
ख श्रुति नाद, ग अगोचर नाद या घ अनाहत नाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घ अनाहत नाद। क्वेश्चन नंबर 11, गायन वादन में स्वर का वह सूक्ष्म भाग जिसे सुनकर एक दूसरे को अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके क्या कहलाता है? श्रुति, स्वर, नाद या ध्वनि? सही आंसर है इसका क श्रुति। क्वेश्चन नंबर 11, एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की संख्या कितनी है? 10, 72, 22 या 7? इसका सही आंसर है 22 श्रुतियां होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, संगीत उपयोगी ध्वनियों का स्थूल रूप नाद है तो नाद का सूक्ष्म अंश क्या है? स्वर, राग, श्रुति या ध्वनि? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग श्रुति। क्वेश्चन नंबर 13, श्रुति के वे अंश जिनकी संख्या 7 है जो स्वयं शोभित हैं, कर्णप्रिय हैं, मधुरपूर्ण हैं तथा राग का संगीतिक आधार है, क्या है? नाद, राग, ध्वनि या स्वर? तो इसका सही आंसर होगा 13 का घ स्वर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, स्वरों के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं? सरगम, अलंकार, पलटा या सप्तक? तो इसका सही आंसर होगा सरगम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, स्वरों के श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध चलन को संगीत की भाषा में क्या कहा जाता है? अभ्यास, अलंकार, सरगम या साधना? इसका सही आंसर है अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16, जब सातों स्वर अपनी निश्चित श्रुतियों पर स्थित रहते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? विकृत स्वर, शुद्ध तथा प्राकृतिक स्वर, तीव्र स्वर या अचल स्वर? इसका सही आंसर होगा ख शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर। क्वेश्चन नंबर 17, षड्ज और पंचम स्वर जब अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे नहीं खिसकते अर्थात इसका कोई विकृत स्वर नहीं होता तो इसे स्वर के किस प्रकार से संबोधित किया जाता है? चल स्वर, अचल स्वर, विकृत स्वर, तीव्र स्वर? सीधे बोल देते सापा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ख अचल स्वर। क्वेश्चन नंबर 18, एक सप्तक के अंतर्गत रे, ग, म, ध तथा नी ये 5 स्वर ऐसे हैं जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे खिसकते हैं या यही उनकी प्रकृति होती है, किस नाम से पुकारा जाता है? क विकृत या चल स्वर, ख अचल स्वर, ग शुद्ध स्वर या घ प्राकृतिक स्वर? सही आंसर है इसका क विकृत एक चल स्वर। क्वेश्चन नंबर 19, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं तो उतरते हुए क्रम को क्या कहेंगे? संचाली, अवरोह, अचल या चल? इसका सही आंसर है ख अवरोही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित स्वर व्यवस्था किस क्रम में है? नी ध प म ग रे सा, अवरोह संचाली, आरोह संचाली, अवरोह या विवादी? अवरोह में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 7 स्वरों अर्थात सारे ग म प ध नी के स्वर के समूह को क्या कहते हैं? अलंकार, सप्तक, पलटा या स्वर? सही आंसर है इसका ख, सप्तक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सप्तक के कुल कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, साधारण या औसत स्वरों से नीचे के स्वरों वाले सप्तक क्या कहलाते हैं? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक या तीव्र सप्तक? तो क्या होगा इसका? मंद्र सप्तक। क्वेश्चन नंबर 24, साधारण या औसत स्वर वाले सप्तक को क्या कहते हैं? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक या तीव्र सप्तक? क्वेश्चन नंबर 24 है, तो इसे कहेंगे मध्य सप्तक। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य सप्तक से ऊंचे स्वर को किस सप्तक के अंतर्गत रखा गया है? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तीव्र सप्तक या तार सप्तक? इसका जो सही आंसर है वो है घ, तार सप्तक। क्वेश्चन नंबर 26, मध्यकालीन संगीत में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, तो आधुनिक काल में कौन सी पद्धति प्रचलित है? क, गायन पद्धति, ख, वादन पद्धति, ग, राग पद्धति या घ, ठाट राग पद्धति? अभी कौन सी प्रचलित है? तो अभी ठाट राग पद्धति प्रचलित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सातों स्वरों की क्रम अनुसार वह व्यवस्था जो आरोह एवं अवरोध दोनों स्थितियों में हो तथा रंजकता से दूर सैद्धांतिक रूप से उनमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, क्या कहलाते हैं? ठाट राग, गान या तान? तो इसका सही आंसर है क, ठाट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्वर वर्ण का वह सुसज्जित समूह को हमारे मन को किसी न किसी रूप में आनंद तथा रंजकता प्रदान करता है, क्या है? ठाट राग, तान या गान? इसका सही आंसर है राग। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, औड़त्व, साड़त्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और ये 10 लक्षण किसके संबंधित है? ताल, नाट्य, राग या वाद्य? इसका सही आंसर है ग, राग से संबंधित है। राग की मुख्य कितनी जातियां हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर है 3 मुख्य जातियां हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मैं किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं उन्हें किस जाति का राग कहते हैं? औड़व, साड़व, संपूर्ण या अपूर्ण? इसका
इसका सही आंसर है औढ़व। क्वेश्चन नंबर 32, 6 स्वर लगने वाले राग की जाति क्या होगी? साड़व, औढ़व, संपूर्ण या अपूर्ण? इसका जो सही आंसर होगा साड़व। संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? 5, 6, 7 या 8? संपूर्ण में कितने लगते हैं? तो 7 लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आरोह अवरोह की दृष्टि से औढ़व, साड़व और संपूर्ण एक दूसरे से मिलकर कितनी उपजातियों का सृजन करती है? 7, 8, 9 या 10? सही आंसर है ग, 9। क्वेश्चन नंबर 35, स्थाई, आरोही, अवरोही एवं संचाली किसके प्रकार हैं जिसका संबंध गायन वादन के क्रम में विभिन्न क्रियाओं से है? जाति, वर्ण, राग या ठाट? इसका सही आंसर है ख, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने ठाटों का निरूपण किया गया है? क, 72, ख, 16, ग, 32 या घ, 10? तो इसका सही आंसर है 10। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित ठाट में कौन सा ठाट हिंदुस्तानी संगीत के 10 ठाटों से भिन्न है? कल्याण, भैरवी, पूर्वी या रूपवती? इसका सही आंसर है घ, रूपवती। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिणी संगीत पद्धति के अंतर्गत पंडित वैकंठमखी ने कितने ठाटों की संख्या का निर्धारण किया है? 72, 10, 16 या 64? इसका सही आंसर है क, 72। क्वेश्चन नंबर 39, संगीत में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 3, 4, 6 या 8? सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 40, एक ही स्वर के बार बार उच्चारण करते ऊपर या नीचे जाने आने की क्रिया को क्या कहते हैं? आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, स्थायी वर्ण या संचाली वर्ण? एक ही स्वर को बार बार उच्चारण करते हुए ऊपर या नीचे जाने की क्रिया को, ठीक है। इसका सही आंसर होगा स्थायी वर्ण कहेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 41, नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाने की क्रिया को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? आरोही, अवरोही, स्थायी या संचाली? देखिए, नीचे की स्वरों से मतलब कि जैसे सा की आंदोलन संख्या 240 है और रे की 270, तो नीचे के स्वर कौन सा माना जाएगा? सा। मतलब कि सारे गामा पधनी इस तरीके से हम जाएंगे, तो ये माना जाएगा का आरोही, ठीक है। ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर उतरने को कौन सा वर्ण कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अवरोही। क्वेश्चन नंबर 43, स्वर की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिसे लगाने पर राग की सुंदरता बढ़े तथा जो विविध वर्णों के आधार पर सुसंजित रहे उसे क्या कहते हैं? राग, अलंकार या पलटा या ठाट या मेल?
इसका सही आंसर होगा ख, अलंकार या पलटा। क्वेश्चन नंबर 44, गायन या वादन के क्रम गीत तथा गत की रचना के प्रथम चरण या भाग को क्या कहते हैं? तो गति, पलटा, अंतरा या स्थाई। तो इसका सही आंसर है स्थाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गायन तथा वादन के क्रम से गीत तथा गत की रचना के द्वितीय चरण या द्वितीय भाग को क्या कहते हैं? स्थाई, अंतरा, संचाली या अभोग। इसका सही आंसर है ख, अंतरा। क्वेश्चन नंबर 46, गायन वादन तथा नृत्य में गति के स्थायित्व रूप को क्या कहते हैं? लय, मात्रा, ताल या चाल। इसका सही आंसर है लय। क्वेश्चन नंबर 47, गायन वादन अथवा नृत्य के क्रम में धीमी गति बरतने को विलंबित लय, सामान्यता अर्थात ना अधिक धीमी ना अधिक तेज गति बरतने को मध्य लय कहते हैं। तो तेज गति बरतने को किस लय से संबोधित किया जाता है? तीव्र, दुगुन, द्रुत या शीघ्र। इसमें यही पूछा गया है कि जो हम तेज से गाते हैं, तेज गति में गाते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे द्रुत। जानबूझ के लंबा करके ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, किस राग में निबद्ध ऐसी रचना जिसमें राग के लक्षण अर्थात गायन समय ठाटवादी, संवादी, वर्जित स्वर आदि वर्णित हो क्या कहलाते हैं? देसी गीत, लोकगीत, मार्गी गीत या लक्षण गीत। तो इसका सही आंसर है घ, लक्षण गीत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, दिन रात के 24 घंटे को दो विभागों में विभक्त कर 12 बजे से दिन से 12 बजे रात्रि तक की अवधि को संगीतज्ञ ने पूर्वकालीन राग कहा है। तो 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक की अवधि में गाए या बजाए जाने वाले राग को क्या कहा जाता है? उत्तरकालिक राग, प्रातःकालिक राग, सायंकालीन राग या पूर्वकालीन राग। तो इसका सही आंसर होगा क, उत्तरकालीन राग। ठीक है, इसमें उत्तरकालिक राग है लिखा हुआ, नहीं पता नहीं उत्तरकालीन होना चाहिए, उत्तरकालिक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 50, जिन रागों में वादी स्वर पूर्वार्ध अर्थात सा रे गा मा पा के अंतर्गत है उसे पूर्व राग कहा जाता है, परंतु जिन रागों का वादी स्वर उत्तरार्ध अथवा म प ध नी सा के अंतर्गत है उन्हें क्या कहेंगे? क, पूर्वांगवादी राग, ख, उत्तरांगवादी राग, ग, विवादी राग या घ, अनुगंगावादी राग। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तरांगवादी राग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, जब दो समान कंपनों की वस्तुओं को पास पास रखकर किसी एक से ध्वनि उत्पन्न की जाए तो दूसरी वस्तु स्वतः ही कंपित होने लगती है। ध्वनि कंपन की इस स्थिति को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि, आवर्ती ध्वनि, अनुनाद या पराध्वनि। ये सिलेबस में भी है। ठीक है, सिलेबस में तो सारे ही हैं लेकिन ये डिफरेंट, इसको मैंने अलग से इसकी थ्योरी करवाई है। उसको कहेंगे ग, अनुनाद।
सारे जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे टीजीटी को लेके हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 52, जब उत्पन्न ध्वनि दोबारा या तिबारा तक सुनाई पड़े इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि, अनुध्वनि, पराध्वनि या परावर्तित ध्वनि? तो इसका सही आंसर है घ, परावर्तित ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 53, 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को क्या कहते हैं? पंचम, अष्टक, सप्तक या दशक? सही आंसर होगा ग, सप्तक। क्वेश्चन नंबर 54, जो प्राचीन तथा नवीन दोनों प्रकार के संगीत का पूर्ण ज्ञाता हो और गुरु परंपरा से प्राप्त शिक्षा अनुसार स्वर व तालबद्ध चीजों को शुद्ध रूप से प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं? गायक या नायक या गंधर्व या पंडित? इसका सही आंसर होगा ख, नायक कहेंगे। गुरु से मिली हुई शिक्षा को जो त्यों वैसे ही रख देते हैं, वैसा ही सीखते हैं सेम, उसमें कोई भी बाद में भी कोई भी परिवर्तन नहीं करते, उसे नायक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, जो स्वर व राग रचना के साथ साथ पद रचना का भी ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? कत्थक, गायक, वाग्यकार या घ, गंधर्व? तो इसका सही आंसर है ग, वाग्यकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, युगल रूप से गायन अथवा वादन की क्रिया को क्या कहते हैं? क, समूह गान, ख, जुगलबंदी, ग, जोड़बंदी या घ, कोरस? तो इसका जो सही आंसर है ग होगा। सॉरी ये गलत है, जुगलबंदी होगा। ओके, ख आंसर होगा इसका, जुगलबंदी। क्वेश्चन नंबर 57, हाथ से ताल देने वाले को क्या कहते हैं? प्रहारक, पाणिवादक, पातक या पादक? क्वेश्चन नंबर 57 है। इसका सही आंसर है ख, पाणिवादक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत जीवी जाति है? ब्राह्मण, भाट, बहुरूपिया या मिरासी? डिफिकल्ट क्वेश्चन। सही आंसर है इसका घ, मिरासी। क्वेश्चन नंबर 59, राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने की क्रिया को आलाप कहते हैं, तो राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने की क्रिया को क्या कहा जाएगा? विस्तारण, संकुचन, तान या लगन? सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छे से कर लेना और शेयर भी करना। तो सही आंसर है इसका ग, तान। क्वेश्चन नंबर 60, संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक उर्दू का प्रचलित शब्द क्या है? नियाज, ख्याल या रियाज या अंदाज?
इसका सही आंसर है ग, रियाज कहते हैं अभ्यास को, तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 61, स्वर की स्थिरता तथा मर्दाना बढ़ाने के लिए मंद सप्तक के स्वरों में अभ्यास करने की क्रिया को क्या कहते हैं? खरज साधन, स्वर साधन, मंद्र साधन या तीव्र साधन? सही आंसर है इसका क, खरज साधन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है श्रेष्ठ स्त्री, उससे भी बढ़कर दुर्लभ है सुंदर संगीत। यह उक्ति किस पश्चात कवि की है? जॉर्ज अब्राहम, जॉर्ज मेरेठिट या जॉन मिल्टन या शेक्सपियर? तो इसका सही आंसर है ख, जॉर्ज मेरेडिथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, सुख दुख की प्रयोगशाला में संगीत यंत्र द्वारा जब आत्मा का उपचार रूप में पा लिया जाता है तब परमात्मा की स्थिति आ जाती है। यह किसका कथन है? रविंद्रनाथ ठाकुर या नारद या दामोदर पंडित या आहुबल? इसका सही आंसर है क, रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 64, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना। यह कथन किसका है? भरत, शुक्राचार्य या नारद या भृतहरि? जो संगीत और कला के विहीन है वो पशु के समान है, यही कहा गया है इसमें। तो भृतहरि ने ये कहा है, भृतुहरि। फिर उसके बाद ये है, अरे संस्कृत है सारा। नाद वासी वैकुंठ योगिना हृदय नच्चा मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। यह श्लोक संगीत में देवतम की महत्ता के नियमित नारद को संबोधित करते हुए कहा गया है। यह किसका कथन है? संगीत परिजात में है या चाणक्य नीति में है या पद्म पुराण में है या श्रीमद् भगवत गीता में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग, पद्म पुराण में है। आगे चलते हैं, साम वेदांदित गीत सच ग्राह पितामह गीतेन प्रियते देव सर्वज्ञ पार्वती पति। ब्रह्मा जी ने सामवेद से संगीत उत्पन्न किया जो पार्वती के पति अर्थात शिव को प्रिय है। यह अंश कहाँ से लिया गया है? ये है आपके ऑप्शन, रामामात्य के स्वरमील कलानिधि से, संगीत रत्नाकर से या गीत से या उपनिषद से? क्वेश्चन नंबर 66 है। इसका जो सही आंसर है वो है क, रामामात्य के स्वरमील कलानिधि से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सुख दुख की भाववेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों द्वारा स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, निराला या दिनकर? तो ये सही आंसर है इसका, महादेवी वर्मा ने कहा है। आगे चलते हैं, ना कलाशु ना संगीते सेवाय नर्जवे स्त्रियाम ना सौर्य न च तपसी साहित्य रमणी मता।
यस्य मुक्त खल की वा निरूप पशुचे स। अब ये दिया गया है, अब ये बताइए, कला संगीत सेवा नम्रता स्त्री शौर्य तप और साहित्य में जिसका मन ना रहे वह स्वतंत्र नर रूपधारी दुष्ट पशु होता है। उक्त कथन किस गुरु का है? वाल्मीकि, शुक्राचार्य, वशिष्ठ या द्रोणाचार्य? इसका सही आंसर है ख। 2 मिनट। हाँ, शुक्राचार्य का ही है ये, ख इसका आंसर है। संगीत के क्वेश्चन नंबर 69, संगीत के किस उस्ताद ने यह कहा कि मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं संगीत भिक्षुक हूँ, मेरी जाति संगीत है और कर्म भी संगीत है? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने, उस्ताद अलाउद्दीन खां ने, पंडित रविशंकर ने या बेगम अख्तर ने? इसका सही आंसर है ख, अलाउद्दीन खां ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 70, राग विशेष के अंतर्गत स्वर रचित रचना जो मनोमुग्धकारी होती है उसे क्या कहते हैं? सरगम, बंदिश, धुन या गीत? तो उसका सही आंसर है ख, बंदिश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सामवेद की ऋतुओं का गायन उदांत, अनुदांत और स्वरित इन 3 स्वरों के अंतर्गत होता है। इस गान क्रिया को किससे संबोधित किया जाता है? वेद गान, राग गान, साम गान, जाति गान? इसका सही आंसर है ग, साम गान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, स्वतंत्र वादन क्रिया को क्या कहते हैं? वाद्यवृंद या वृंदगान या समूह गान या सोलो? तो इसे कहा जाता है, स्वतंत्र वादन के लिए पूछा गया है तो ये सोलो कहा जाएगा इसे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक कुशल गायक को किसका सूक्ष्म अभ्यास अपेक्षित है? स्वर साधना, ताल साधना, अंश साधना या सौष्ठव साधना? इसका सही आंसर होगा क, स्वर साधना। फिर एक ये श्लोक दिया हुआ है, श्लोक नहीं पढ़ रहा मैं, और इस श्लोक में संगीत के किस पद के विविध दोषों का निरूपण किया गया है? ये श्लोक दिया हुआ है, आपको बताना है इस श्लोक में किसका बोला गया है। तो स्वर दोष है इसमें, या राग दोष है, या कुंठ दोष है, या ताल दोष है? सही आंसर होगा इसका क, स्वर दोष है। आज का अंतिम प्रश्न, गायक जब गले की अपेक्षा नाक से ही स्वर निकालकर गायन क्रिया करता है तब वह कंठ के किस दोष से युक्त माना जाता है? तुम्बकी, सानुनासिक, कंपित या काकी? क्वेश्चन नंबर 75 है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख, सनुनासिक। ठीक है, ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के हमारे 75 प्रश्न। आज तक मैंने इतने ज्यादा प्रश्न एक साथ कभी नहीं करवाए हैं। तो ये 75 प्रश्न है। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का जो नाम है वो है ऑल म्यूजिक एग्जाम, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। आप जुड़ना चाहते हो यहाँ से जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। मुझे मैसेज ना करें, सीधे टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके। और एक चीज जरूर करना है, देखो मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक चीज जरूर करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, और मुझे पता चल जाता है कि कौन शेयर करता है, कौन नहीं करता है, कौन लाइक करता है, कौन कमेंट करता है, सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ YT स्टूडियो से हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो अगर आप अपनी भी हेल्प करें और औरों की भी हेल्प करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।